So children, in this video I am going to explain about the formation of the covalent compounds. Like in the previous video I have explained about the electrovalent compounds, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे देकर एक दूसरे से इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बॉन्ड्स के थ्रू हम बनाते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, यानी जब साझेदारी से, यानी कोई भी दो कंपाउंड्स जो रहते हैं, दो एलिमेंट्स, वो आपस में गेन या लॉस करके जब कंपाउंड्स के बॉन्ड्स बनाते हैं तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर रहता है। सो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द वेरी कॉमन H2O, जिसे हम वाटर कहते हैं, उसके बारे में हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो रहते हैं वो बनते कैसे हैं। दैट covalent compounds are formed by the mutual contribution and sharing of electrons between the atoms. A covalent bond is formed between the combining of atoms. कोवेलेंट बॉन्ड जो रहते हैं वो शेयरिंग से बनते हैं, यानी म्यूचुअल शेयरिंग होती है। इसमें इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक ही शेयरिंग करता था, एक लॉस करता था, एक गेन करता था, बट इसका जस्ट अपोजिट कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। यहाँ पे दोनों ही कंपाउंड्स क्या करते हैं, दोनों ही एलिमेंट्स जो रहते हैं वो शेयरिंग और गेनिंग करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स दे आर ऑफ थ्री काइंड्स के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, दैट मीन्स थ्री काइंड्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर बी प्रेजेंट हियर. Like the first one is I am showing here the covalent bond. Covalent bond is of three kinds. Three kinds के होते हैं. First होता है single bond. Okay. Second होता है double bond. And the last one is the triple bond. ये किस तरीके से करते हैं ये मैं अब आपको थोड़ा और आगे समझाती हूँ। लाइक हियर इफ आई विल एक्सप्लेन अबाउट द फर्स्ट थिंग, आई एम गोइंग टू शो अबाउट द H2O. H2O केमिकल फॉर्मूला है किसका, वाटर का। यू नो ऑल अबाउट दैट। यहाँ पे H के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के 1 हैं। दैट मीन्स अगर मैं वैलेंसी निकालूँ of the hydrogen is equal to 1H1. इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का कितनी वैलेंसी हो गई, वैलेंसी सिर्फ 1 हो गई हाइड्रोजन की। सेकेंड थिंग है, अगर मैं वैलेंसी निकालूं ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन 816, दैट वन इज द एटॉमिक नंबर्स एंड दिस वन आर द एटॉमिक मास। सो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंपाउंड में, मैंने जैसे पिछले वीडियोस में आपको बताए थे, फर्स्ट कंपाउंड में, फर्स्ट शेल में इनके इलेक्ट्रॉन्स 2 रहेंगे एंड सेकंड वन में 6 हो जाएंगे। 2 + 6 इज इक्वल टू 8. इफ आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा दैट वन इज द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन। फर्स्ट जो शेल रहेगी दैट वन इज नोन एज द, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दिस वन इज द के शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इक्वल टू 1। ये इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। गॉट इट? नाउ आई एम गोइंग टू मेक ऑक्सीजन। ये था हाइड्रोजन का। अब मैं आपको ऑक्सीजन का बताती हूँ। ऑक्सीजन की दिस इज द ऑक्सीजन नंबर 8 नंबर पे है। दैट मीन्स इनके सारे इसमें शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 8 रहेंगे। दिस वन इज द ऑक्सीजन न्यूक्लियस। द फर्स्ट वन इज द 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द नील्स बोर theory, 4 shells are found: K shell, L shell, M shell and N shell. K shell में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, L shell में 8
M शेल में 18 एंड N शेल में 32. By following the octet rule of stable electronic configuration, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट रूल की अगर हम बात करें, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो सारे के सारे अपने आप को आउटर शेल में ओनली या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रखना चाहते. चूँकि हमारा हाइड्रोजन के बाहर के एटम्स में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं फर्स्ट शेल में, यानी ये हो गई आपकी के शेल. अब मैं बना रही हूँ एल शेल. एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? मैंने आपको यहाँ पे बताया एल शेल में मैक्सिमम 8 रह सकते हैं. अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इनको स्टेबल करने के लिए? 6 चाहिए. तो 1 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे बना देंगे. द सेकेंड वन इज़ द 2 हियर, 3, 4 लाइक दिस, 5 एंड 6. सो इनकी आउटर शेल में कितने हो गए? अब मैं इनकी वैलेंसी निकालूँ अगर, तो इनकी वैलेंसी कैसे निकलेगी? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे के शेल में, और एल शेल में कितने थे? 6 थे. यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही थी कोवेलेंट बॉन्ड में. अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ बॉन्डिंग कैसे बनती है. ओके, फॉर मेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड वी नीड टू ड्रॉ लाइक दिस. हमें हाइड्रोजन की सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी. हाइड्रोजन आप यहाँ पे बना लीजिए, देन फिर आप यहाँ पे थोड़ी दूर पे ऑक्सीजन बना लीजिए, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बना लीजिए. क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, दैट मीन्स 2 molecules ऑफ द H एंड 1 molecules ऑफ द O. तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है. 2 molecules H हाइड्रोजन के दे दिए हैं और 1 molecules आपके कितने हैं? ऑक्सीजन के हैं. अब मैंने बताया कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है दैट वन इज़ द 1, तो मैं यहाँ पे 1 ये इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर की शेल्स में दे रही हूँ. ठीक है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हो गया. इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 है. अब मैं ऑक्सीजन का बनाती हूँ. ऑक्सीजन के बनाने के लिए इसको क्रॉस और डॉट मेथड कहते हैं. हाइड्रोजन पे मैंने क्रॉस डाला हुआ है और अब मैं ऑक्सीजन पे डॉट डालूंगी. तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 हैं. यहाँ मुझे 8 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मुझे आउटर शेल से मतलब है. आउटर शेल यहाँ पे कितने हैं? 6 हैं. So we have to make the 6 dots here to showing the 6 of the electrons. So here I have made the 6 dots here. Okay? अब ये 6 dots हो गए. अब आप ये बताइए कि 6 है और यहाँ ये 1 दे देगा तो यहाँ 7 हो जाएगा और एक इधर दे देगा 8 हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एक स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है. तो यहाँ पे अब जो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी इनके सारे इक्विवेलेंट बॉन्ड लेके यहाँ पे बन गया. यहाँ पे मैंने क्या बनाया? इसी को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. दिस इज द थिंग विच इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड हम इनको इसी तरीके से कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? यहाँ पे मैंने साझेदारी करा दी. किसकी करा दी? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की करा दी. अब फिर क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस अब आपका ये होने वाला है कि अब आप जब इनको इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, इनको मैं सिंपली इस तरीके से मैंने लिखा था. अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है तो बेसिकली केमिस्ट्री में हम इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, हमें सीधे से ये लिखना रहता है HOH. ओके, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से बात हो रही है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स डाले गए हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से बात हो रही है. हाइड्रोजन पे हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, रिमेंबर दैट इससे सिंगल बॉन्ड होता है. ऑक्सीजन पे ऑलवेज डबल बॉन्ड होता है. नाइट्रोजन पे हमेशा ट्रिपल बॉन्ड रहता है और कार्बन पे ऑलवेज आपका 1 2 3 4 बॉन्ड्स होते हैं. अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड्स होते हैं. ओके, सो लाइक दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर अबाउट द सिंगल बॉन्ड. मैंने आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के बारे में बताया. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगी.